یہاں پہ رکھیں. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی آتے رہے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. سبحان اللہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. سبحان اللہ. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشبہ اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے واجب کا نام آئے. سبحان اللہ. اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا میں. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا میں. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا میں. ستے چہروں کا غم گزرا مجھے چہروں پہ نور آیا. سبحان اللہ. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اے جنت تجھ میں حور و حضور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. شان صحابہ. خطیب شورا بیان مولانا یحییٰ عباسی صاحب. میرے واجب احترام قابل صد اعزاز
जी कदर उलमाए किराम, शुअराए किराम, असातिज़ाए किराम, तलबाए किराम, हमायदीन इलाका, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 11 नवंबर सन 2019 को 13 रबीउल अव्वल के दिन आप हज़रात के इस इलाका चट्टा बख्तावर इस्लामाबाद के इस इदारा जामिया हकीमुल उम्मत में बरादर मुकर्रम आलिम बाअमल महकर इखलास व सादगी अब्दुल अजीज शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती दोस्त मोहम्मद ग़ज़ाली साहब दामत बरकातुहू के हुक्म पर और उनके जवासात साहिबजादे अजीज़ियत मोहम्मद तकी मज़ारी साहब की ख्वाहिश पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन सारे आमीन। यहाँ इस इलाका चट्टा बख्तावर में और इस इदारा में आप हज़रात से आज पहली मुलाकात है, मगर फिर भी बहुत सारे आवाज़ जो मुझे मुख्तलिफ मौके पे सुना करते हैं वो मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं कि मैं कहा करता हूँ कि जिंदा दिल आदमी हूँ और जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आदमी हूँ और बाज़ौक़ किस्म का मजमा चाहता हूँ। मेरा मिजाज कोई लंबी चौड़ी तकरीर वाला नहीं है। मैंने कोई आज से पहले दावत का आगाज़ किया था और ये 34वां साल है माशाअल्लाह। मगर मैं कहा करता हूँ मेरी कोई तकरीर कैसेट ऑडियो वीडियो सीडी उठा दे तो मेरी तकरीर में कोई लतीफ़ा नहीं होता, कोई चुटकुला नहीं होता, कोई हंसाने रुलाने घुमाने वक्त ज़ाय कराने की बातें बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल टू दी पॉइंट अपने मौज़ूए सुफ़र पे चलता हूँ और अपने ज़ौक़े अब्बासी के समंदर की लहरों में तैरता हूँ। सुभान फिर अल्लाह। उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन वो करता तब जब मुझे आले ज़ौक़ मिले। इसलिए मेरी गुफ्तगू के दौरान आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट नजर ना आए, बल्कि इस तरह खिलखिलाकर मुस्कुराकर खुल के बैठे कि आपकी जमीनों पर सितारों की जगमगाहट। सुभान अल्लाह। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी। आप मुकर्रर को तड़पाते हैं, भड़काते हैं, आग में घर कर देते हैं, पसीने में शराबूर और लथपथ कर देते हैं और खुद हिलते ही हिलते हैं। इसलिए मेरा वो मिजाज नहीं है, मैं फीडबैक का आती हूँ, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ देर ये ज़्यादा रिपीट ना करो आवाज़ को, डबल आवाज़ ना करो, आपके सामने अल्लाह के पैगंबर की ये आना जाना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, आप डिस्टर्ब ना करो। कौन सा कोई लंबे चौड़े इंतजाम करने, ऐसा ना करो, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं तो आँख नहीं झपकने देता तो उठ के आ जा रहे हैं, मज़ा नहीं आता। ये सब पहले इंतजाम होते हैं ना, बाद में नहीं होते बेटा। उन्वान अब उधर देखेंगे जैसे मिठाई देखेंगे, ये सौदा कौम हो गई है, बंदे का शौक तबाह बर्बाद कर देते हैं। फिर कहते हैं कि वो मौलवी साहब ने मजा नहीं दिया। मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने और सुनने और सुनाने का आदी हूँ। दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। इसकी उंगलियों पे टेप लगाओ, ये ऊंचे नीचे करता रहेगा, एक ही जगह पे आवाज रखो प्लीज।
जैसे पहले चल रही थी बिल्कुल ठीक थी, लोग तो तुम्हें कहेंगे इतनी आवाज खोलो आजादी बात तक जाए, हिर्स नहीं करना। तवज्जो है जी जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई माहौल बन जाए ताकि मैं थोड़ा सा भी आपके सामने अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुना दूँ जिसके लिए सारा जहान। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूद सुखन को शुरू करना चाहता हूँ। बात अल्लाह के पैगंबर के शान व मकाम की है, अल्लाह के नबी की सीरत व सूरत और इज्जत व अज़मत और रफ़त व मनक़बत की है। तो मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। जे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म, मैं कहा करता हूँ कि मैं तो ना कोई खतीब, ना अदीब, ना वाइज, ना शायर, ना मुकर्रिर, ना मुबल्लिग, ना मुफक्किर, ना मुहक्किक, ना मुसन्निफ, ना मुदक्किक, ना राइटर, ना कलमकार। मैं तो इन उलमाए देवबंद के जूतों में बैठने वाला एक अदना सा रज़ाकार, वर्कर, नौकर, चाकर, कारकुन, खादिम हूँ। मेरी ज़बान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और सकत और कुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं अल्लाह के पैगंबर के शान को कमा हक़्क़ुहु खराजे अकीदत का सलाम कर सकूं। मैं तो कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज और शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर जमा होकर मेरे पैगंबर की मदह सराई, सीरत नगारी करना चाहे तो फिर उन सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ़े शिकस्त करते हुए कहना पड़ता है, आका थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है। थकी है फिक्र रसा, आका थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है। कलम है अब लपा, मदा बाकी है। वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है। तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है। तो उस पैगंबर का शान, उस नबी का शान और उस नबी का मकाम और उस नबी की सीरत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत के जलवे मेरे जैसा तिफले मकतब क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। मैं उस नबी की सीरत नगारी पे क्या लब कुशाई करूं, मैं उस पैगंबर की अज़मत और रफ़त और मनक़बत पे पूरी तवज्जो चाहूंगा। मैं उस नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत पे मैं क्या लब कुशाई करूं कि उस नबी की सीरत और उस नबी का शान व मकाम, उस पैगंबर की रफ़त व मनक़बत इतना बुलंद व बाला, अरफा, आला, बरतर, बाला, अकमल, आसन, मुकम्मल, कामिल, अशरफ, अफजल, अतियब, अनवर, मुक़द्दस, मुतहहर, मुकर्रम, मुनव्वर, मुअम्बर, मुअत्तर, बाबरकत व बासआदत, तय्यब व ताहिर, अतर व मुतहहर है कि सारी कायनात मिलकर भी अगर मेरे नबी की मदह सराई करना चाहे तो मेरे पैगंबर की सीरत तो कुजा, मेरे नबी की अज़मत तो कुजा, मेरे नबी की रफ़त व मनक़बत तो कुजा। मैं तो कहा करता हूँ कि पूरी कायनात मिलकर मेरे पैगंबर के पाँव के जूते के तलवे की मट्टी के जर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, शान रिसालत, ताजो तख्ते खत्म नबूवत। और तवज्जो रहे, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं मौजू को शुरू करना चाहता हूँ कि उस पैगंबर के शान के लिए मैं कहा करता हूँ कि मेरी मिसाल तो बाजार मिस्र की उस बुढ़िया की है कि जिसके सर पे कपास की गठड़ी थी और वो मिस्र के बाजार में खड़ी थी, एक सफ और कतार में खड़ी थी। किसी की नजर पड़ी तो पूछा, अम्मा खैरियत, कैसे आई हो, क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो? तो उस अम्मा ने कहा, बेटा सुना है आज बाजार में यूसुफ बिक रहा है और मैं भी यूसुफ को खरीदना चाहती हूँ। तो उस जवान ने कहा, अम्मा तेरी अकल मारी तो नहीं गई, तुम मरफूअ कलम दीवानी तो नहीं हो गई, यूसुफ को लेना चाहती हो, कपास की गठरी के बदले वो इतना कम कीमत और सस्ता नहीं है,
खुद यूसुफ तो हुस्न का पैकर है, मंबा है, मावा है, मलजा है, मेहवर है, मरकज है, सरापा है। यूसुफ तो हसीनों का कायद है, रहबर है, मुक्तदा है, पेशवा है, इमाम है, सैयद है, सरदार है, सरताज है। वो इतना तमकीबत नहीं कि तुझे कपास की गठरी के बदले मिले, जा अपना वक्त खराब न कर। यहाँ तो बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े सीमोसर के मालिक खड़े हैं। यूसुफ को वो ले जाएंगे, तू हाथ मलती रह जाएगी। जा अपना वक्त खराब न कर, जाके घर का काम काज कर। तो उस अम्मा ने रोकर कहा, अपने आंखों में आंसू की लड़ी परोकर कहा, बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस का रोग नहीं है, लेकिन शाम तक कतार में इसलिए खड़ी रहूंगी कि यूसुफ मिले न मिले, कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाए। मेरी भी वही है कि मैं अल्लाह के पैगंबर की सीरत और सूरत और इज्जत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत, अल्लाह के पैगंबर का तक़द्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनक़बत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, तक़वाल, अफ़ाल, आमाल, अनवारात और तजल्लियात के खदोखान मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इन टूटे फूटे जुमलों से मेरा नाम भी पैगंबर के मदह सराओं की लिस्ट में तो आता है। वगरना मैं कहा करता हूँ कि उस नबी की सीरत, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, उस नबी की सीरत नगारी पे मैं क्या लब कुशाई करूँ, उस नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत पे मैं क्या खोशा चीनी करूँ, कि जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि जब मैं उस नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, मैं तो सोचो कि समंदर में डूब जाता हूँ। मैं जब उस नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मेरी आंखें खीरा खीरा हो जाती हैं। मैं जब उस नबी की सीरत के फूलों के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर और मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब उस नबी की सीरत के समंदर में गोते खाता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी रफ़त और मनक़बत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ और सियर में पढ़ा है, मैंने तो तारीख़ के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख़ के औराक की वक्त गर्दानी की है, मैंने तो अइम्मा सियर को पढ़ा है, मैंने तो रिवायात को अपनी आंखों से देखा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो फिर चट्टा बख्तावर वालों, इस्लामाबाद वालों, जामिया हकीमुल उम्मत वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, ज़मीनो ज़मा से पहले है, मकीनो मका से पहले है, हुरो गिलमा से पहले है, हर कैब कशा से पहले है, सारे जहां से पहले। तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान रिसालत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, खतीब यूरोप एशिया मौलाना यहया अब्बासी साहब। अल्लाह रसूल साहबा के नारे, मैं जिंदाबाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, माहौल अभी भी गर्म है। नहीं चाहिए, कोई शौक नहीं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि संभाली नहीं जाती, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए सिर्फ अल्लाह रसूल साहबा उलमाए हक के नारे, माशाअल्लाह, उलमाए हक, उलमाए सुन्नत, उलमाए देवबंद के नारे, जो नारों के हकदार भी हैं। हम तो निकम्मे लोग हैं, हम नारों के हकदार नहीं हैं। तवज्जो मेरी तरफ, मौजूए सुखन पे आता हूँ, तवज्जो है, हाथ खड़ा करो जिनकी तवज्जो नहीं है। बात पहले पूरी सुन लिया करो, फिर अमल करो। पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क की इसलिए हो रहा है, सुनते नहीं, पूरी अमल पहले कर देते हैं। बात पढ़ते हैं, फिर कहते हैं तब्दीली आ रही है। आया मजा तब्दीली का। तवज्जो है, जिनकी है कह दो सुभान। मुजाबरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं अर्ज कर रहा था कि उस पैगंबर के शानो मकाम पे मेरा नाम भी पैगंबर के मदह सराओं की लिस्ट में तो आ जाएगा। तो मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, ज़मीनो ज़मा से पहले है, मकीनो मका से पहले है, हूरो गिलमा से पहले है, हर कहकशा से पहले है, सारे जहां से पहले है। तो उसकी सीरत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तिदा करने के लिए मुझे आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। और मैं जब आलम अरवा में जाके झांकता हूँ तो वैसा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके बजते नजर आते हैं।
میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر, ہر صحرا بازار پر, ہر منبر و محراب پر, ہر کتاب کے ورق پر, ہر قلم کی نوک پر, ہر زبان کی چوٹ پر, ہر پرندے کی اڑان پر, ہر پتھر کی چٹان پر, ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے, میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے, میں زبور کے صفات کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے, میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں, میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں, میں بیت معمور کو پڑھوں تو اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں, میں بیت عزت کو پڑھوں تو اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں, میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس کے روضے پہ رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, بڑا مختصر کرتا ہوں کہ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے, میں کلمے کے بعد اگر آزان کہوں تو آزان میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے, میں آزان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے, میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی تشہد میں سلام انہی کا نظر آتا ہے, میں اگر نماز کے بعد کوئی دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ انہی کا نظر آتا ہے, میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر ان کا ہے, میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر ان کا ہے, میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر ان کا ہے, میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر ان کا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور پوری دنیا کو چھوڑ کر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں جنازے کے بعد قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی مجھے ان کا لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں جنت کے اندر چلا جاؤں, میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں, میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں, میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں, میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں, میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں, میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں, میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں, میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں, میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں, میں لوح و قلم کی پیشانی پہ دیکھوں, میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں, میں عرش و کرسی کی زمین پہ دیکھوں, تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. شان رسالت, شان محمد مصطفیٰ, شان رسالت, تاج و تخت ختم نبوت, علماء حق, علماء دیوبند, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تم بھی آج آگے ہو, میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا. میں نے پونا گھنٹہ بولنا تھا, ہو گیا. پوری رات پڑھ کی حضرت, وہ تو پوری رات آپ کی ہے. دعا کریں, دعا کریں. پھر کیا دو سبحان اللہ. بچہ کہتا ہے ابھی تو مزہ آیا. میرے دوستو توجہ رہے, توجہ میری طرف, بس صرف مجھے توجہ چاہیے, آنکھوں میں آنکھیں چاہیے اور کچھ نہیں. بعد میں تبصرے, تجزیے, مکالمے, مناظرے, مقابلے, مجادلے, مباحثے صبح کر لینا یا بیان کے بعد کر لینا. لوگ ڈائریکٹ ری ایکشن دینے لگ جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے کا قانون ہے یہ وہ نہیں. میری طرف توجہ. سبحان اللہ. کیا پتہ پہلے سے زیادہ مزہ تمہیں اور آ گیا ہے, سبحان اللہ. اس لیے تجزیہ کر کے نہیں رکھ دو. توجہ ہے, مجاہدوں والی کہہ دو سبحان اللہ. مجاوروں والی نہیں, آزادی مارچ والی کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستو توجہ رہے, آج کچھ لوگ بیچارے احمق, ارجل, اڑیل, اخبص, اشتر, علم و عمل سے تئی دست و تئی دامن, کورے, ڈورے, گورے. میں تو نہیں کہتا حلوہ خورے, لیکن اشعار
इजहार के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो जान गए होंगे क्या नाम लिया। कहते हैं कि जनाब ये तो देवबंदी है, ये तो वहाबी है, ये तो नबी के गुस्ताख हैं, ये तो नबी को अपने जैसा समझते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर आम बशर समझते हैं। आओ आज उलमाए देवबंद के स्टेज से मुतबहर उलमा और मुफ्तियान, हाँ मेरे बराबर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब बैठे हैं और उलमा खलीफा साहब बैठे हैं और असातिज़े कराम मौलाना सईद रहमान साहब बैठे हैं, ये सब ज़ीरक और मुतबहर उलमाए कराम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौजूदगी में आज उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जाओ और जाके मुल्ला और उसके पैरोकार को बताओ कि कौन अबू जहल की नस्ल में से है जो नबी को अपने जैसा कहता है। नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ई ख्यालस्तो महानस्तो जुनून। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं तेरे और मेरे जैसा नहीं हो सकता, मेरे जैसा नहीं हो सकता, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तवज्जो रहे, क्यों? कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। सुभान अल्लाह। तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो असरुल बशर। तू बशर, वो अकरमुल बशर। तू बशर, वो अनवरुल बशर। तू बशर, वो अत्यबुल बशर। तू बशर, वो अजमलुल बशर। तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार। तू कलनाम, वो खैरुल अनाम। तू गुमनाम, वो शाहिदा मकाम। तू आम इंसान, वो शाहिदो जहान। सुभान अल्लाह। वो तेरे और मेरे जैसा नहीं हो सकता, तेरे और मेरे जैसा नहीं हो सकता। नहीं। क्यों? क्यों? वजाहत करो। मुल्ला आजकल लोगों को फिसलाते हैं, बहकाते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, उनको स्लिप करने की कोशिश करते हैं। वो जी इधर नहीं जाना, वहाँ भी है, जी देवबंदी है, नबी के गुस्ताख है, नबी को मानते नहीं, नबी को अपने जैसा कहते हैं। हाँ उसे पता है इधर जो गया फिर वापस नहीं आएगा। मैं अभी पिछले दिनों इंग्लैंड के दौरे पे था, यूरोप में, तो एक जगह बयान था, तो वहाँ पे मिक्सअप आबादी थी, ब्रायलर भाई भी और हम भी। तो वो हमारी आबादी कम थी, उनकी ज़्यादा थी, तो उन्होंने उनके मौलाना को दावत दी कि आप भी आए जी, हम जर्दा और बिरयानी भी पका रहे हैं। जर्दे का नाम तो काम हो गया। तो जनाब माशाल्लाह साहिबान तशरीफ लाए पूरी जमात के साथ। बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, आप इंजॉय करेंगे। तशरीफ लाए, उनके बहुत बड़े मौलाना, हट्टे गट्टे, जुब्बे कुब्बे, मोटे ताज़े तकड़े फकड़े आए जनाब। उन्होंने बयान किया कोई आधा घंटा काना खोलो कुरान पे। उनके बाद मेरी बारी थी, जिसे साढ़ा पैर राती फेर न फेर। तो फिर मैंने भी किसी काना खोलो कुरान पे 1.5 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया। तो आपको यकीन नहीं आएगा, वो मौलवी साहब अपने 300 बंदे लेके आए थे, जब वापस गए तो 100 साथ गए, 200 उसी मस्जिद में थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर में खड़ा हो गया। 200 वही करो। उन्होंने कहा आपने तो मैं बहकाया हुआ था कि ये नबी को मानते नहीं, ये नबी का शान नहीं सुनाते, जैसा इसने सुनाया आज तक तुम्हारे बाप ने नहीं सुनाया, और तुम कहते हो कि नबी को मानते नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ चट्टा बख्तावर वालों, लोग तुम्हें बहकाएंगे, फुसलाएंगे, कंफ्यूजन पैदा करेंगे। इधर नहीं जाना, इधर जाओगे तो ईमान नहीं रहता। उसको पता है ईमान तो डबल हो जाता है, पर मुल्ला का सामान नहीं रहता। तवज्जो रहे बात। मैं अल्लाह की नबी की सीरत की तरफ आता हूँ। मैं किसी को गाली तो नहीं दे रहा ना, ईमान से बोलो। नहीं घंटे से ऊपर हो गया, मैंने किसी को गाली दी नहीं, मैंने किसी को गोली मारी, मैंने किसी को बुरा भला कहा, मैंने किसी पे कोई अटैक किया। मैं अपने मसलक की बात कर रहा हूँ, उसका तो दिफा करना तो मेरा हक है। मैं तो दिफाई पोजीशन में हूँ, डिफेंस हूँ, हाँ, और मैं अपना मसला का डिफेंस तो करूंगा कि लोग ऐसे कहते हैं। मैं उसका जवाब देने चला हूं कि कौन अबू जहल की नस्ल है जो कहता है कि देवबंदी नबी को अपने जैसा कहते हैं, और नबी तो तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ई ख्यालस्तो महानस्तो जुनून। वो नबी तेरे और मेरे जैसा कैसे हो सकता है कि तू और मैं पैदा हूं, पूरी तवज्जो चाहूंगा, तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। सुभान अल्लाह। तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। और तू और मैं पैदा हूं तो दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो अम्मा को दर्द ज़ेर पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाब आमना को दर्द ज़ेर न पड़े। तू और मैं पैदा हूं घर में शोर शराबा हो, मेरा नबी पैदा हो कायनात में सन्नाटा हो। तू और मैं पैदा हूं तो घर में पटाखे बजे, मेरा नबी पैदा हो तो कैसर और किसरा के किंगरे गिरे। तू और मैं पैदा हूं तो नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। तू और मैं पैदा हूं तो गुस्सा की जरूरत
जरूरत पड़े मेरा नबी पैदा हो तो गुज़र की जरूरत न पड़े, तू और मैं पैदा हो तो खतरे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो खतरे की जरूरत न पड़े, तू और मैं पैदा हो तो लोग कहें अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो लोग कहें जैसा कायनात में देखा ही नहीं, तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले तो हिदायत के चश्मे फूटे, तू और मैं चले तो पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए, तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे, तू और मैं चले तेरा मेरा साया हो, मेरा नबी चले मेरे नबी का साया ना हो ताकि किसी का पाँव मेरे नबी के साए पे ना आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, उलमाए हक उलमाए देवबंद, सर बकफ सर बुलंद। मेरे दोस्तों तवज्जो है, बात को वाइंड अप करने चला हूँ, कश्ती किनारे लगाने चला हूँ, हाँ कि वो तू और मैं चले गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे, तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए, तू और मैं चले सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे, तू और मैं चले तेरा मेरा साया हो, मेरा नबी चले मेरे नबी का साया ना हो ताकि किसी का पाँव मेरे नबी के साए पे भी ना आ जाए, और तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले, तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो भी हदीस बने, तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे वो सुन्नत और शरीयत बने, और तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए तो वुजू कभी न टूटे, तू और मैं ख्वाब देखे ख्वाब झूठा हो जाए, मेरा नबी ख्वाब देखे ख्वाब भी अल्लाह की वही बन जाए, और तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी अगर कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए, और तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डाले पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी पानी के प्याले में हाथ डाले उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, और तू और मैं अगर किसी की रोटी पे हाथ लगाए रोटी में जरासीम हो जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों की रोटी को लगे 150 सहाबा खाए मगर रोटी फिर भी बच जाए, और तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाए रोटी फौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक अगर तैयबा कायनात ताहिरा कायनात अतीका कायनात अफीफा कायनात हबीब खुदा जनाब आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए सारी रोटियां पक जाए मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे, और तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें लोग कहते हैं खबरदार उंगली कड़ी की तो हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे सूरज वापस आके नमाज का वक्त दोहराए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे दरख्तों के पत्तों से नबी के कलमे की आवाज आने लग जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे जमीन के तरफ जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए, और मेरा नबी उंगली का इशारा करे अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे, लिहाजा अकीदा है कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं बल्कि सारी कायनात एक तरफ मोहम्मद की जात एक तरफ। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान पैगंबर इनकलाब, शान पैगंबर इनकलाब, शान सहाबा, उलमाए हक उलमाए देवबंद। मेरे दोस्त तवज्जो रहे, बात को किनारे लगाने चला हूँ, घंटा होने वाला है, मुझे मोती साहब ने पौना घंटा दिया था, मैं ग्रेवी में 15 मिनट आपको दे रहा हूँ, ठीक है तवज्जो रहे ना यार शेख बड़े, ठीक है इधर की जिगर का खून लगता है, टेप रिकॉर्ड या कंप्यूटर नहीं चल रहा, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो है, ये किया क्या 200 फिर कहूँगा कनाडा वाले मौलवी वाली नहीं आजादी मार्च वाले कायद वाली कह 200 उस पैगंबर का शान उस नबी का मकाम मेरे जैसे तिफले मक्तब की गूंगी जबान क्या करे बयान जिसके लिए उतरा होती इस पारों का कुरान। जिस तरह मैंने तुम्हें अकीदा बनाया कि मुल्ला को जाके बताना उसके पैरोकारों को जाके ये तकरीर सुनाना कि तुम्हारा कायद तुम्हारा राबर तुम्हें बहकाता है फिसलाता है मिसगाइड करता है गुमराह करने की कोशिश करता है कि इधर मत जाना ये नबी को नहीं मानते, जाके अकीदा सुनाना
کہ ابو جہل سے بڑا کافر ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہے. نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو عام مٹی سے بنا ہے, میرا نبی جنت کی مٹی سے بنا ہے. سبحان اللہ. لیکن قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں, موحد باپ کا موحد بیٹا ہوں, توحید کی جھلک دیتا چلوں. ہاں کہ جس طرح تیرے اور میرے جیسا نہیں, پوری توجہ چاہوں گا, دل کے دریچوں میں میری بات کو سیو کرنا, بڑی دیر تک کام آئے گی. جس طرح وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں, ویسے وہ خدا جیسا بھی نہیں. ویسے وہ خدا جیسا بھی, سارے بولو خدا جیسا بھی نہیں. کیوں کہ وہ اور ہے, یہ اور ہے. پوری توجہ یا شیخ عزت دے, وہ اور ہے, یہ اور ہے, یہ وہ نہیں, وہ یہ نہیں. وہ کائنات کا خدا یہ احمد مجتبیٰ, وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ, وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والضحیٰ, وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والدجیٰ, وہ کائنات کا خدا یہ صاحب خیر الورا, وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء, وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء, وہ کائنات کا خدا یہ اول الانبیاء, وہ کائنات کا خدا یہ آخر الانبیاء, وہ کائنات کا خدا یہ عاشر الانبیاء, وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء, وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب, وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین, وہ مالک یوم الدین یہ ہدی للعالمین. وہ بھی اکیلا, یہ بھی اکیلا, وہ بھی لازوال, یہ بھی لازوال, وہ بھی با کمال, یہ بھی با کمال, وہ بھی بے مثال, یہ بھی بے مثال. اس جیسا بھی کوئی نہیں, اس جیسا بھی کوئی نہیں. اس میں خدائی ختم, اس میں مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ. اس پیغمبر کا شان دیکھو, مولانا بھی تھک گیا, تیسرا نعرہ نہیں نکلتا. توجہ ہے جن کیا کہہ دو سبحان اللہ. آخری بات کر کے بات کو بالکل سٹاپ کرنا چاہتا ہوں. زندگی رہی تو پھر صحیح, میں صرف ایک دعوت فکر دینے چلا ہوں. بڑی توجہ سے میری بات کو سننا, بڑی توجہ سے, ضائع نہ کر دینا بچوں کی طرح. خاص طور پہ اہل علم سے مخاطب ہوں, علماء سے, زعماء سے, صلحاء سے, ہاں اتقیاء سے, اور یہ قراء اور طلباء اور یہ جو اساتذہ بیٹھے ہیں ان سے مخاطب ہوں. پوری توجہ سے میری بات سننا. ایمان سے بتاؤ, ایمان سے بتاؤ, مجھے تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے بولتے بولتے. ایمان سے بتانا. علماء جواب دیں گے, میں نے حضور کی سیرت کا کوئی موضوع شروع کیا ہے؟ کوثاروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جائے. دو چار لوگوں کو شعر سمجھ آئے گا میرا, وہ بھی اس لائن میں. کوثاروں کے دل پگھلے, کوثاروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جائے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے. کوثاروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری, پتھر جب روتے ہیں نا تو پھر چشمے بہہ پڑتے ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے. میں نے 1 گھنٹہ آپ کے سامنے حضور کی سیرت کے سمندر کی پہلی لہر کو ایسے ٹچ کیا ہے, ٹچ کیا. میں نے کوئی موضوع ابھی شروع ہی نہیں کیا. میں تو تمہید میں ہوں, میں تو ابتدائیات میں ہوں, میں تو مقدمے میں ہوں. ہاں میں تو ابھی پہلے صف تک نہیں پہنچا, میں تو پہلی لہر پہ نہیں تیرا. میں نے تو حضور کے گلدستہ سیرت کے پھولوں کی پتیوں میں سے ایک پتی بھی نہیں توڑی, اس پتی کی مہکوں میں سے ایک مہک بھی پیش نہیں کی. میں تو ابھی نیچے سے گزر رہا ہوں کہ میں وہاں تک پہنچوں تو صحیح, اور میرا گھنٹہ ختم ہو گیا. اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا نے ہمیں حضور کی شان سنا دی, اور میں نے تو ابھی حضور کی سیرت کی سین بھی نہیں شروع کی. مگر پورا قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی سیرت و عظمت, رفعت و منقبت میں 750 مضامین میرے نبی کی سیرت کے اللہ نے قرآن میں بات. سبحان اللہ. اور میں نے ابھی تک کوئی ایک موضوع بھی شروع نہیں کیا, وگرنہ اگر میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس پہ بولوں ساری رات گزر جائے, میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, رَبَّنَا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا پہ بولوں ساری رات گزر جائے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے, والضحیٰ پہ بولوں ساری رات گزر جائے,
वल्लैलि इज़ा सजा पे बोलूं सारी रात गुजर जाए, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला पे बोलूं सारी रात गुजर जाए, अलम यजिदका यतीमन फआवा पे बोलूं सारी रात गुजर जाए, ववजदका दाल्लन फहदा पे बोलूं सारी रात गुजर जाए, ववजदका आइलन फअगना पे बोलूं सारी रात गुजर जाए, मैं अलम नशरा लका सदरक पे बोलूं सारी रात गुजर जाए, मैं ववज़ाना अन्का विज़रक पे बोलूं सारी रात गुजर जाए, मैं वरफ़अना लका ज़िक्रक पे बोलूं सारी रात गुजर जाए, मैं या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा पे बोलूं सारी रात गुजर जाए, मैं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन पे बोलूं सारी रात गुजर जाए, मैं या अय्युहल मुज़म्मिल पे बोलूं, या अय्युहल मुदस्सिर पे बोलूं, मैं यासीन और ताहा पे बोलूं, मैं कुम फ़अंज़िर पे बोलूं, मैं रब्बका फ़कब्बिर पे बोलूं, मैं सियाबका फ़तहिर पे बोलूं, मैं अगर इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़तह पे बोलूं, मैं इन्ना अतैनाकल कौसर पे बोलूं, मैं वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा पे बोलूं, मैं नबी की सीरत का कोई एक उन्वान भी शुरू करूं सारी रात गुजर सकती है, मगर मेरे नबी की बात नहीं गुजर सकती। शान मोहम्मद मुस्तफा, सीरत मोहम्मद मुस्तफा, सूरत मोहम्मद मुस्तफा, जमाल मोहम्मद मुस्तफा, कमाल मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा। ज्यादा नारे लगा तो मुझे ठाप लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है, मुझे साथ चलता है। मैं इसलिए कहा करता हूँ मेरी तकरीर बैर होती है, मैं बैर सफर करवाता हूँ 3 घंटे वाली तकरीर पौने घंटे में कर देता हूँ। दूसरा मौलवी आपको 2 लतीफे सुनाएगा, 2 चुटकुले सुनाएगा, कभी हंसाएगा, कभी रुलाएगा, कभी खिलाएगा, कभी सांस लेगा, कभी पानी पिएगा, कभी इधर की उधर मारेगा, उधर की उधर मारेगा, मशरिक से मगरिब पहुंच जाएगा, मगरिब से मशरिक पहुंच जाएगा, शिमाल और जुनूब के कुला में मिला देगा और 2 से 2.5 घंटे ज़ाय कर देगा, बीच में से मवाद वही 10 मिनट का निकलेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं आपका टाइम ज़ाय न करूँ, कम बोलूँ पर काम करूँ। मज़ा आया? नबी की सीरत की आज मैंने सिर्फ इब्तिदा की है, सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू की है। मैं तो 3 घंटे भी ऐसे बोलता रहूं तो मजे से बैठे रहोगे, मुझे पता मेरा देखो चौथा नारे वाला तब्दील हुआ है 1 घंटे में 1 2 3 4 चौका लग गया, चौथा बंदा नारे वाला चेंज किया। जब नारा लगाना इतना मुश्किल है तो मेरी स्पीड में कंप्यूटराइज तरीके से बोलना कितना मुश्किल है। इसलिए मैं मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की खिदमत का हासिल कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसी तरकीब बनाएंगे कि जैसे आज भी लोग कहते हैं। वो मैं पिछले दिनों झांग में एक जलसा था तो स्टेट सेक्रेटरी साहब ने मेरा ऐलान किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे स्टेट सेक्रेटरी साहब की दाढ़ी वैसे सफ़ेद थी जैसे मुफ्ती साहब के भाई बैठे हैं, ऐसे सफ़ेद दाढ़ी चंद बाल काले, और वो खड़े होकर मेरा ऐलान कर रहे हैं, कहते हैं माशाल्लाह जी आज मेरे महबूब खतीब तशरीफ लाए हैं जिनको मैं बचपन से सुन रहा हूँ, मैं पढ़ता था और इनको सुनता था। तो मैं तो शर्म से नीचे सर करके बैठ गया कि अब दुनिया पूछेगी मौलवी साहब तेरी उम्र क्या है और मैं तो इनको नहीं कह सकूंगा कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं जवान हूँ, तभी तो परेशान हूँ। मेरी तवज्जो रहे मेरी बात पर, तवज्जो आप आखिरी बात करता हूँ कि उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, कुछ लोग बेचारे बिल्कुल आखिरी बात तवज्जो मेरी तरफ, इधर उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं इन सबसे खूबसूरत हूँ माशाअल्लाह। या शेख मुझे तवज्जो रहे, फिर पता नहीं जिंदगी हो ना हो, कब मुलाकात हो। आज तो कदम कदम पे ज़हमतें हैं, रहमतें नहीं। वो दौर था जब कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे डंडे, आज तो कदम कदम पे ज़हमतें, नफस नफस पे डंडे। इसलिए आज वो माहौल है, गनीमत समझा करो, हम जैसे बदकारों को, स्याकारों को, फताकारों को गनीमत समझा करो, ठीक है। तो जो रहे आखिरी बात करता हूँ कि कुछ लोग बेचारे जब हम नबी की सीरत की बात करते हैं ना, अल्लाह के पैगंबर का शान सुनाते हैं, तो फिर वो कहते हैं हाँ जी ये आप ये बताएं कि मुझे तो मौलाना ने कहा था कि ये नबी को अपने जैसा आम बशर कहते हैं, तुम जाओ किसी मौलवी देवबंदी से पूछो कि नबी का शान तुम कितना ऊंचा, अरफा, आला, बरतर, बाला मानते हो, कितना मुकद्दस, मुतहर, मुकर्रम, मुनव्वर, मुहब्बत, मुअत्तर मानते हो। तो मैं खुलासे कलाम के तौर पर एक जुमला कह के बात खत्म करने चला हूँ कि मैं कहा करता हूँ इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, मेरे साथ खड़ा हो जा। अल्लाह मुझे दुनिया के 70 से ज्यादा मुल्कों में ले गया, पूरा अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, मशरिक वुस्ता, पूरा गल्फ, पूरा कनाडा, सारी दुनिया अल्लाह ने मुझे घुमाई और अल्लाह के तौहीद, हुजूर की खत्म नबूवत और रिसालत और सीरत और सहाबा के डंक के बजा के आया हूँ और पूरी दुनिया में चैलेंज करके आया हूँ कि बुलाओ न जरा उस मुल्ला को जो खा खा के देख बना हुआ है, उसे कहो मेरे साथ खड़ा हो जाए, वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी का शान सुनाए, मैं भी नबी का शान सुनाऊं, वो भी नबी की अज़मत बताए, मैं भी नबी की अज़मत बताऊं। फैसला अवाम करेगी, चूरी वाला मजनू कौन है,
जान देने वाला आशिक कौन? सुभान अल्लाह। तो मैं कहा करता हूँ मुल्ला जी, पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं जिसमें मेरे नबी की शान व मकाम को तोला जा सके, अंदाज़े तखय्युल तसव्वुर तबाहुम किया जा सके। अगर मस्जिद भी है तो फिर चलते हैं रब की दरबार में, मीज़ान अदल का तराजू मांगते हैं। उस तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े में 7 ज़मीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निजाम रख, जमातात हैवानात नबातात जमातात, दरिंदे परिंदे चरिंदे, इंसान हैवान मलाइक नारी नूरी अर्शी फर्शी, सूरज चांद सितारे सितारे, नुजूम कवाकिब शम्स कमर हजर शजर बहरो पर शाम सहार, नूरो बशर जन्नत हुरो गिल्मा बैतुल्लाह बैतुल मुकद्दस बैत इज्जत बैत मामूर लोहे करम लोहे महफूज सिदरतुल मुंतहा अर्शे मुअल्ला, सारी कायनात उठाकर एक पल्ले में रख और दूसरे पल्ले में आमना के दुर्रे यतीम को खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है, सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से ज्यादा। सुभान अल्लाह। ये अकीदा ठीक है या गलत है? ठीक है। सादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा है मुख्तसर, सारी कायनात एक है। मेरा पैगंबर सारी कायनात से अरफा व आला बरतर व बाला है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मेरे कायद मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ने क्या खूबसूरत कलाम पढ़ के रूह डाल दी थी उसमें कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्शे हुए मोहम्मद बनाया, मांग कर फिर उसी नक्श से रोशनी बस में कौनों मकाम को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। वसत दिल है बहुत, वसत सारा कम है, वसत दिल है बहुत, वसत सारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।